हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो आवश्यक पहलू हैं उनके ऊपर नज़र डलवाएंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रॉपर्टी देखने से पहले हमें किन चीज़ों की प्लानिंग करनी चाहिए और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या चीज़ों का ध्यान रखें और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी उसको कैसे मेंटेन करने का सिस्टम बनाया जाए। सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं कि क्या मुझे प्लॉट खरीदना चाहिए या मुझे अपार्टमेंट या कोठी या बंगला कुछ खरीदना चाहिए। तो अगर आपने प्लॉट खरीदने का मन बनाया है तो प्लॉट खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र ज़रूर रखें, जिसमें नंबर 1 आता है लोकेशन। लोकेशन सबसे पहला मुद्दा इसलिए है क्योंकि ऐसी जगह आपको चूज़ करना चाहिए जो आपके ऑफिस या आपकी दुकान के नज़दीक हो। बसी हुई होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, मेट्रो और ये सब चीज़ें उस बस्ती के आसपास होनी चाहिए, ताकि आपको आने जाने में किसी तरह की दुविधा का सामना ना करना पड़े। प्लॉट खरीदने के लिए किसी अच्छे कॉलोनाइजर या फिर बड़ी कंपनी से ही प्लॉट खरीदें, क्योंकि छोटी जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको नॉर्मली छोटे छोटे ठेकेदार बेचते हैं, छोटे छोटे ब्रोकर बेचते हैं, जिसमें कि आपका पैसा डूबने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आजकल बड़े बड़े बिल्डर, जिसमें कि गोदरेज, शोभा, टाटा और इस तरह के बहुत सारे बड़े बिल्डर अपार्टमेंट और प्लॉट बेच रहे हैं। अगर आप पैसे के ऊपर थोड़ा सा 40-50% पैसा ज़्यादा खर्च करें तो इन लोगों से प्रॉपर्टी खरीदने में आपको किसी तरह की दुविधा नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही प्रॉपर्टी पे अपना टैग लगाते हैं, जिससे कि उनके क्लाइंट को किसी तरह की दुविधा का सामना ना करना पड़े। अब आपने प्लॉट खरीद लिया तो उसके बाद दो ऑप्शन आती हैं कि क्या आप इस प्लॉट को खुद बनाएंगे या किसी बिल्डर से बनवाएंगे। अगर आप खुद बनाएंगे तो ये थोड़ा सा हैसल भरा जरूर होता है, क्योंकि इसके अंदर ठेकेदार से सामान और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से ही करनी पड़ती हैं। जनरली आज लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर किसी ठेकेदार से बनवा लेते हैं और उसके बाद फर्निशिंग, जो फिनिशिंग का वर्क है, वो या तो खुद कर लेते हैं या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे के बनवा लेते हैं। और या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो पूरा का पूरा ठेका सामान के समेत किसी बिल्डर को दे देते हैं और उस बिल्डर से बनवा लेते हैं। थोड़ी सी अपनी देखरेख जरूर रखते हैं, अपना मैनेजर या अपना कोई आदमी वहाँ पर छोड़कर। ये तो हुआ कि अगर आपको प्लॉट बनाना है और प्लॉट खरीदना है उसके मुतालिक क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ बताऊं, अगर आप किसी लोकल ब्रोकर से प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आप उस प्लॉट की रजिस्ट्री, दाखिला खारिज, ये सब चीज़ें अपने ब्रोकर से पहले ही पूछ लें कि ये कहाँ पर होंगी, इसमें कितना खर्चा आएगा। और प्रॉपर्टी की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी को बैंक में मॉर्टगेज करने की प्रक्रिया के बारे में भी अपने बैंक से पूछ सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉपर्टी के ऊपर मकान बनाना है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना है। तो बैंक जो है, बैंक आपके हर कागज़ को बारीकी से चेक करता है और उसके बाद ही आपको लोन सेंक्शन होते हैं। कई बिल्डर ऐसे होते हैं जिनके साथ बैंक टाइड अप होते हैं और वो बैंक उनको लोन देते हैं, उनके क्लाइंट को लोन देते हैं तो वहाँ पर भी आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बैंक ने उनके पेपर्स पहले ही सब चेक कर लिए हुए होते हैं। अगर आप अपार्टमेंट खरीदने की बात कर रहे हैं तो आजकल रेरा क्योंकि आ गया है तो उसके अंदर सब चीज़ें ओपन होती हैं। आपका कवर्ड एरिया कितना है, आपका ओपन एरिया कितना है, आपको प्रॉपर्टी कब हैंडओवर होगी, अगर हैंडओवर नहीं होगी तो उसके बाद कितनी पेनल्टी लगेगी, ये सब चीज़ें रेरा कंट्रोल करती है। तो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी खरीदने का ऑप्शन है उसमें रेरा लगा हो
तो आप वो प्रॉपर्टी ज़रूर खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी सेफ्टी रेरा के थ्रू हो जाती है। जिस समय प्रॉपर्टी फ्लैट बन रहे हो उस समय वहाँ पर जाके ज़रूर देखें कि वो किस तरह का मटेरियल फ्लैट में लगा रहे हैं। और जब फ्लैट मिल भी जाए उसके बाद भी आप बैंक के पास लोन के लिए जा सकते हैं, या बैंक से पहले ही लोन लेके अपने फ्लैट को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोन लेकर ही फ्लैट या प्लॉट खरीदें, क्योंकि लोन लेने से आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपका धीरे धीरे पैसे जाते हैं और आपकी प्रॉपर्टी 15-20 साल में फ्री हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी के जो EMI जाती है वो किराए के ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, तो आपको ये भी नहीं लगता है कि मैं अपने मकान की किस्त दे रहा हूँ या किराए की बात कर रहा हूँ। और लोन लेने का एक फ़ायदा और भी होता है कि आपको लोन के ऊपर अगर आप टैक्सेबल इनकम होल्ड करते हैं और आपका फ्लैट आपका जो टैक्स का स्लैब है 20 या 30% है, तो आपको उसके ऊपर 2 लाख रुपए जो आपकी लोन के ऊपर हर साल ब्याज लगता है वो आपकी सैलरी या इनकम में से लेस हो जाता है। वो भी अगर आप लगाएं तो अगर 2 लाख आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है और 30% के स्लैब में है, हर साल आप 60,000 रुपये टैक्स के रूप में ही बचा लेते हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाएं, बेशक आपके पास अपना धन हो, अपना पैसा हो, लेकिन फिर भी आप लोन लेके ही फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदें, क्योंकि उससे आपको दूसरे तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ही प्रॉपर्टी खरीदें, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं और आपकी प्रॉपर्टी बहुत ही सही ढंग से परचेज हो जाएगी और आपके नाम से ट्रांसफ़र होकर दाखिला खारिज होकर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री, क्योंकि लेडीज़ के नाम पे 4% होती है, जेंट्स के नाम पे 6% होती है और जॉइंट में 5% होती है, तो अपनी वाइफ के नाम से ही प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि धनलक्ष्मी के नाम से अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो आपको किसी ना किसी तरह से फ़ायदा ही पहुंचाएगी। तो ये सब चीज़ें आप नज़र में रखें और उसके बाद प्रॉपर्टी का सौदा करें। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस तरह के वीडियो मैं और भी आगे अभी बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने के समय कुछ जो एहतियात हैं वो आपके मस्तिष्क में ज़रूर रहें। ये इसका पहला भाग है। अगर इसके अंदर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो बनता ही है, और शेयर भी कर सकते हैं। जो आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है, आप उससे ये वीडियो साझा कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कुछ भी संशय हो प्रॉपर्टी खरीदने के मुतालिक, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं।